आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सेंट्रल बैंक का कैश निकासी फॉर्म यानी कि कैश विड्रॉल फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको इस तरीक़ा का जो है ना एक फॉर्म लेना होता है बैंक से, यानी कि आप सेंट्रल बैंक में जाएंगे पैसा निकालने के लिए जो है ना एक आपको फॉर्म मिलेगा इस टाइप के। उसके बाद जो है इस फॉर्म को भरना कैसे है तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है वाउचर नंबर, यानी कि इसको जो है ना आपको छोड़ देना है। इस वाउचर नंबर में कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ लिखा है दिनांक, यानी कि आपको जो है ना इसमें डेट भरना है। जिस दिन आप पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं ना उसी दिन, मतलब उसी दिन का जो है ना आपको यहाँ पे डेट भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जैसे कि 8 तारीख को जब मान लीजिए हम पैसा निकालने के लिए गए थे तो 08, इसके बाद 10वां महीना तो यहाँ पे 10 लिखे हैं। उसके बाद 2024 तो 2024, मतलब इस तरीक़ा से जो है ना आपको मतलब यहाँ पे डेट भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे में जो है ना आपको यहाँ पे ब्रांच लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ब्रांच लिख दिए हैं, जैसे कि लौकहा लिखे हैं, ठीक है ना। आप अपना ब्रांच लिख दीजिएगा जिस भी ब्रांच में आप पैसा निकालने के लिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे में लिखा है कि पे सेल्फ, यानी कि जो है ना आपको कितना रुपया चाहिए, यानी कितना रुपया आप निकालना चाहते हैं, वो रुपया जो है ना आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना होता है। हम यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं 5000, यानी 5000 रुपया। अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है ना आप नहीं हटा, तो आप नीचे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे लाइनिंग देना होता है, यानी कि यहाँ पे लाइनिंग देने का मतलब ये हुआ कि आपके ये फॉर्म का जो है ना कोई गलत उपयोग ना कर सके, इसीलिए जो है ना आपको यहाँ पे लाइनिंग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे अंकों में लिखना है, मतलब जितना भी रुपया आप यहाँ पे जो है ना शब्दों में लिखे हैं उतना रुपया जो है ना आपको यहाँ पे अंकों में लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं 5000 रुपया और यहाँ पर जो है ना शब्द में लिखे हैं और यहाँ पे अंकों में लिखे हैं। उसी तरीक़ा से जो है ना आपको भी लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना आप अपना अकाउंट नंबर भर दीजिएगा, यानी कि जो भी अकाउंट नंबर है। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना भर दिए इस खाने में। तो जिस टाइप से हम जो है ना अकाउंट नंबर भरे हैं उसी तरीक़ा से जो है ना आपको भी भर देना है। उसके बाद जो है ना आप अपना नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ अपना जो है नाम ये भी यहाँ पे हम भर दिए हैं। उसके बाद अगर आपका नाम अगर इस लाइनिंग में एडजस्ट नहीं होता है, यानी कि नहीं अटता है, तो आप नीचे में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से 2 लाइनिंग दिया गया है। अगर बड़ा नाम है तो आप यहाँ पे नीचे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको नीचे आना है और यहाँ लिखा है क्यू संख्या, इसको भी छोड़ देना है। जर्नल नंबर, इसको भी छोड़ देना है। और ऑफिसर, यानी इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि इस तीनों खाने को क्या करना है, छोड़ देना है। इसका जो है ना ये बैंक वाले अपना भर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और खातेदार का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे जो है ना आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्नेचर अगर आप मतलब अंगूठा लगा, यानी कि फिंगर लगाते हैं, तो आप यहाँ पे जो है ना स्टम्प लगा दीजिएगा अंगूठा का। उसके बाद जो है ना आपको पीछे में, यानी कि पीछे में भी जो है ना आपको 2 सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद जहाँ पे पैसा मतलब निकासी काउंटर होता है ना वहाँ पे जो है ना आपको जमा करना होता है। जैसे ही जमा कीजिएगा आपको जो है ना वो पैसा दे देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।